हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल चौधरी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसमें कहा था कि जो एमपीपीएससी रिजर्वेशन का हाई कोर्ट का फैसला है वो 29 जून से 3 जुलाई के बीच में आ सकता है। तो एक उसकी नई इन्फॉर्मेशन मिली है। कोर्ट की एक कंप्यूटर से जनरेट डेट आई है जो 2 जुलाई आई है। उसमें यह कहा गया है कि 28/4/2020 से जो केसेस पेंडिंग है, यानी कि 28/4/2020 को जो केसेस पेंडिंग है, यानी कि अपना केस भी उसी के अंदर आता है, तो उनकी सुनवाई जो है वो 2 जुलाई को होगी। यानी कि कल अपना इस केस का फैसला आ सकता है। कोर्ट क्या फैसला देती है ये तो अब कल सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देती है या 14% देती है। लेकिन इन दोनों फैसलों में काफ़ी सारा चेंज जो है वो कट ऑफ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर 27% रिजर्वेशन रहता है तो जो ओबीसी की सीट्स हैं वो 197 हैं 540 में से। अगर 14% रहता है तो वो सीट्स कम से कम 50 सीट्स वहाँ पे कम होगी, और अगर 50 सीट्स कम होती है तो वो सीट जो है वो जनरल के अंदर ऐड होगी। तो उसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने की संभावना लग रही है, क्योंकि रोस्टर प्लान लग चुका है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि 2018 में ये रही थी, 2017 में ये रही थी, 2016 में कट ऑफ ये रही थी। तो वो सारी कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन के कारण रही थी। वहाँ पर प्री में रिजर्वेशन मिलता था, वो सिस्टम 2019 के अंदर नहीं है। यहाँ पर रोस्टर प्लान लग चुका है, यानी कि यहाँ पर सीधा ये देखा जाएगा कि जिस कैटेगरी से जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है वो उसी कैटेगरी में उसको सिलेक्शन मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं जिनके ज़्यादा परसेंटेज हैं या ज़्यादा मार्क्स उन्होंने कैरी किए हैं तो उनको उनकी ही सीट मिलेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो जो ज़्यादा मार्क्स लाते थे तो उनको जनरल के अंदर ऐड कर लिया जाता था। तो कम से कम 20 से 25 सीट्स ऐसी होती थी जहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो अदर कैटेगरी के लोगों को स्थान मिल जाता था। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इसलिए अगर 27% रिजर्वेशन रहता है ओबीसी का तो इन केसेस ओबीसी की मेरिट थोड़ी कम जाएगी, सॉरी ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, जनरल की थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर 14% ओबीसी को रिजर्वेशंस मिलता है तो इन केस ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाएगी। ऐसा आरपीएससी के अंदर 2018 में हो चुका है। वहाँ पर प्री के अंदर जनरल की कट ऑफ 200 में से 76 गई थी और ओबीसी की कट ऑफ 96 चली गई थी। सेम एज सिस्टम एमपी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कभी रोस्टर प्लान नहीं था। 2020 के अंदर ही रोस्टर प्लान लागू हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 14% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है तो 110% ओबीसी की कट ऑफ 4 नंबर या 2 नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं रेदर देन जनरल कैटेगरी। तो अब ये गवर्नमेंट के फैसले के बाद में, सॉरी हाई कोर्ट के फैसले के बाद में पता चलेगा कि कितना प्रतिशत रिजर्वेशन रहता है। और आपको रिज़ल्ट देख के हैरानी होगी कि अगर 14% रिजर्वेशन रहा तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाएगी। आपको ये चीज़ फैक्ट्स के साथ समझनी हो तो मेरा एक अगला वीडियो जो मैं इसी के साथ इसी कट ऑफ के रिगार्डिंग ही बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस वजह से ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जा सकती है। क्योंकि उसमें सारे आंकड़े हैं कि कैसे कितनी सीट्स हैं उसके 15 गुने लिए जाएंगे, कितने सारे कैंडिडेट हैं जो मैक्सिमम ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किए हैं। तो इस वजह से आपको इस बार देखना होगा कि कैसे क्या कट ऑफ रहती है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस बार प्री के अंदर, क्योंकि रोस्टर प्लान का मतलब होता है नो रिजर्वेशंस, सिर्फ आपकी जो सीट्स हैं उसमें आपको लिया जाएगा। अनारक्षित से जिसने अप्लाई किया है उसको ही उसमें लिया जाएगा, अदर कैटेगरी को उसमें स्थान नहीं मिलेगा, जो पहले होता था। इस वजह से जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती थी। अब ऐसा सिस्टम लागू नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि जिस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और जिस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कार्ड जिन्होंने गेन किया है तो उस कैटेगरी की रैंक ज़्यादा जाएगी।
तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिजर्वेशन सिस्टम अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि उसमें फैक्ट्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कट ऑफ जनरल से ज़्यादा ओबीसी की क्यों जाएगी। धन्यवाद।